मैनपुरी विजय की समाजवादी रेस। मुकाबला शिवपाल वर्सेस अखिलेश। असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहैल और जसवंत सिंह विधानसभा में कौन ज्यादा वोट देगा। आजमगढ़ में किसने दिया समाजवाद को धोखा? साजिश ने सपा के विजय रथ को रोका। धोखे में आ गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। मैनपुरी के महासमर में अखिलेश यादव ने प्रचार का बिगुल फूंक दिया है और साथ ही ये संदेश दिया कि मैनपुरी में समाजवाद की विजय पताका फिर लहराएगी। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र के दिहुली कस्बे में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने परिवार की एकजुटता का संदेश दिया। गुरुवार को हुई चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात का जिक्र किया। फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, मैनपुरी में मुकाबला विरोधियों से नहीं बल्कि करहल और जसवंत नगर के बीच है कि इस विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिलते हैं। चाचा उनसे भी मैं मिल लिया। तो असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहैल और जसवंत सिंह विधानसभा में कौन ज्यादा वोट देगा। दिलचस्प बात यह है कि शिवपाल यादव को विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर सीट पर 90,077 वोट से जीत मिली थी, जबकि अखिलेश यादव ने करहल सीट पर 66,782 वोट से जीत दर्ज की। आंकड़ों के लिहाज से अखिलेश यादव शिवपाल यादव से पीछे छूट गए थे। ऐसे में मैनपुरी के चुनावी मंच पर जब दोनों नेता एक साथ हैं, तो चर्चा चल निकली है कि किसके विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को कितनी बढ़त मिलेगी। दरअसल चाचा शिवपाल यादव के साथ आने से समाजवादी पार्टी में जोश हाई है, लेकिन मैनपुरी में जीत की राह आसान नहीं लगती, क्योंकि मैनपुरी में भाजपा पूरी ताकत के साथ उतरी है, जिसने समाजवाद का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में पहले ही समाजवादी पार्टी को मात दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा, कहीं मैनपुरी में आजमगढ़ वाला खेला ना हो जाए। इस पर अखिलेश यादव का जवाब सुनिए। वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ हम धोखे में आ गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। मैनपुरी संसदीय सीट से सैफई परिवार की साख जुड़ी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने खुद मैनपुरी की कमान संभाल रखी है, तो पूरा परिवार एकजुट होकर मैनपुरी के मैदान में है। वहीं कार्यकर्ता आजमगढ़ की हार से सबक लेकर जी जान से जुटे हैं। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, नेताजी के किए हुए कार्यों को याद करते हुए उनका पूरा रिकॉर्ड डंपल यादव सबसे ज्यादा वोटों से ये जीत रही है। क्यों? ऐतिहासिक कार्ड जन्मस्थली कर्म भूमि सब नेताजी की यहाँ रही है। अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और जो पहले नेताजी ने जो मतलब जीत जो हासिल कराई थी, उससे अच्छी जीत हासिल कराएंगे। उन्होंने ये बोला है कि आप बूथ पे जाइए और जैसे लोग प्रधानी लड़ते हैं उसकी तरह से चुनाव लड़ना है। 1-2% से हम जो सरकार बनाने में रह गए थे उसे 2% को कम से कम 20% बदलना है। केवल हम युवाओं पर एक जिम्मेदारी ऐसी आई है कि हमारे बीच आज नेताजी नहीं है, सभी युवा हम असली श्रद्धांजलि हमारी होगी कि पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम डिम्पल जी को जिता के यहाँ से भेजेंगे। बूथ मैनेजमेंट पर समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी अपना पुरजोर फोकस रखे हुए है। तमाम विधानसभाओं को लेकर अलग अलग नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राम गोपाल यादव के घर वॉर रूम बनाया गया है। इसके साथ ही तमाम बड़े नेता जैसे तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव को अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक समीकरणों को देखते हुए भी दूसरी जातियों के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। यूं तो मैनपुरी संसदीय सीट पर मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है, लेकिन भाजपा की रणनीति ने चुनावी जंग को जाति पर ला दिया है। भाजपा ने मैनपुरी में यादव के बाद दूसरे सबसे बड़े वर्ग शाक्य समाज से आने वाले रघुराज शाक्य पर दांव खेला, जिसकी काट ढूंढने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बनाया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया, जो कि रघुराज शाक्य पर सीधा वार कर रहे हैं। जब किसी तालाब में किसी मछुआरा जाता है मछली मारने के लिए, तो बड़ी मछली को पकड़ने के लिए उस कटिया में छोटी मछली को फंसा देता है। तो जिसको कैंडिडेट उतारा है, ये मात्र शाक्य समाज को फंसाने के लिए उतारा है।
साख समाज बचे रहना। वो कटिया में छोटी मछली आई है कैंडिडेट के रूप में, वो साख समाज को गुमराह करने के लिए आया, साख समाज को बांटने के लिए आया, साख समाज में शेरबानी के लिए आया है। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी की कोशिश हर एक मोर्चे पर घेराबंदी करने की है, जिससे भाजपा को मैनपुरी में जीत का एक भी मौका न मिल सके। ये बात और है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखने वाली भाजपा मैनपुरी चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार का अध्याय लिखने का ख्वाब संजोए है। आज तो सपा एक समाजवादी पार्टी बन गई है। सपा का भविष्य अब आम जनता की आवाज़ है कि अब समाप्त हो गया है, और इसलिए भाजपा के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य, जो वहाँ से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनकी उपचुनाव में भारी अंतर से विजय सुनिश्चित है, कमल खिलना सुनिश्चित है। केशव मौर्य जी जो खुद अभी हार के आए, जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा हार गया हो, क्या आपको लगता है कि उसे भाषण देने की नैतिक रूप से जरूरत है? हक है उसका? दूसरी बात, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का घर है, पूरा क्षेत्र नेताजी का गढ़ है, नेताजी का कर्म क्षेत्र है, नेताजी ने यहाँ काम किया है। नेताजी समाजवादी पार्टी से अलग थे क्या? समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों में जीत के बाद भाजपा उत्साहित है, तो सपा के सामने उपचुनाव में अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।